नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी और इसमें आज हम आपके लिए पार्ट 25वां यानी कुल मिला के बात करते हैं। अभी इसमें हमने आपके जो है इतिहास, भूगोल और जो अदरवाइज आपकी हिस्ट्री है उनसे संबंधित यानी कुल मिला के हमने 25 पार्ट कवर कर लिया है। तो 24 पार्ट कवर कर लिया है और आज हम आपके लिए 25वां पार्ट लेकर आए हैं। ये भी हमारा जनरल साइंस से ही संबंधित होने वाला है। तो बिना टाइम का हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से होता है? तो इसका आंसर होता है दोस्तों वर्क यानी किडनी से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फोरट्रॉन। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का व्यवहार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर घंटा का। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। शरीर सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों शरीर में यानी सबसे छोटी जो हड्डी होती है ये आपकी कान में स्थित होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो यह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन डी की कमी के कारण यह रोग होता है। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है 0.7 मिलीमीटर होता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलिक अम्ल की आवश्यकता है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व होते हैं। तो यह सिलिकॉन के बने होते हैं। सूअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्राइकिनोसिस। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि आप हाइड्रोजन गैस की पहचान करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, आप जिस कमरे में भी आपको हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की पहचान करनी होती है वहाँ पर एक आप जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाइए और मोमबत्ती जो जल रही है यदि वहाँ पर आपको फट फट की आवाज़ सुनाई देती है तो समझ जाइए वहाँ पर हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन इसका नाम है। पोजिट्रॉन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो यह कार्ब्स लूटियम के द्वारा होता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी यानी कार्ल डेविड एंडरसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मोमबत्ती का जलना किस रासायनिक प्रकार का परिवर्तन है? तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना जो है आपका यह एक रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। यह होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लिबिग ने की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है दोस्तों ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3। लाल चींटियां शहद की मक्खियों, बुर्रों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिडिक जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है यह क्या कहलाता है? तो यह फॉर्मिक एसिड होता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है CHOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफ़ी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे थे? तो भारत इसमें 14वां देश बना था। अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो उन्होंने 1984 में इसे स्थानांतरित किया था। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो यह वाटसन और क्रिक की देन है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धनुष्टंगार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों यानी एंटीटॉक्सिन सेरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे
पहले प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अस्थिमज्जा। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? तो यह एमिनो अम्ल से बना होता है। आर्गन, नियोन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन किस प्रकार की गैसें होती है? यह इनर्ट गैसें यानी निष्क्रिय गैसें होती है। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं। यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उनके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा उनके 5 प्रतिबिंब बनेंगे। भारत में भारी जल यानी इसका फॉर्मूला होता है D2O का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका नांगल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानगुरु, तलचर व थाल तूतीकोरन में इनका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड से होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह क्या कहलाती है? तो वह पराध्वनिक तरंगे कहलाती है। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को परासरण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या होती है? तो यह डेसिबल में मापी जाती है। यदि किसी व्यक्ति में एड्रेनल या अधिवर्ग के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। इसलिए एड्रेनल ग्रंथियों के हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लोप्स गणनाएं करने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम कोलंबिया है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका अर्थ होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह शरीर के यकृत अंग को प्रभावित करता है। स्पाइडिलाइट्स बीमारी प्रभावित करती है, मेरुदंड को प्रभावित करती है। नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है। इसलिए यह क्या कहलाती है? इसलिए इसे लाफिंग गैस यानी हास्य गैस भी कहा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? तो उसके अंतर्गत थायो अल्कोहल मार्केप्टन मिलाया जाता है, जिससे उसके अंदर गंध आ जाती है। ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस कहलाती है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर में जल के नियंत्रण की प्रक्रिया आइसोमोडुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग कहलाता है? यानी जो क्रिया होती है यह, तो यह वर्क के द्वारा, किडनी के द्वारा यह क्रिया होती है। शीतल पेय, अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोनेट का उपयोग किया जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम 239 यानी 239 का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर होमी जागीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र में सबसे संबंध है? तो आंसर हो जाएगा इसका परमाणु विज्ञान से संबंधित है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो उन्हें 0 वर्ग यानी शून्य वर्ग में उन्हें रखा गया है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्राय सैकरिन का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह के रोग। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत मस्तिष्क लेख EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों मस्तिष्क के ही रोग का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खेतों को उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़कर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना भूमि अपरदन कहलाती है। नेक्स्ट है, डी नाम पद्धति के अंतर्गत कर पौधों का नाम 2 भागों में विभक्त किया जाता है।
प्रथम भाग होता है प्रजातीय नाम तथा द्वितीय भाग होता है इसका प्रजातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति को प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस थे। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश के साथ संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। तो यह चार्ल्स का नियम कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रख दिया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ रक्त को मिलाकर रख दिया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना। यह ऊर्जा होती है तो इस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह कृषि विज्ञान क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ओजोन। ओजोन पर जो होती है यह इसको मतलब अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना ही आइरिस का मुख्य कार्य होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीटर से इसकी माप की जाती है। DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो यह वाटसन और क्रिक की देन है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर जो निशान की स्याही लगाई जाती है वह किसकी बनी होती है? तो वह सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। किन जीवाणुओं को साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा नीले हरे शैवाल को साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो फोलिक अम्ल की जो उपस्थिति है वह आवश्यक होती है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का अभिनिष्ट तत्व कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सिलिकॉन। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वह नारंगी होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग एब्सोल्यूट को दर को बढ़ाने के लिए यह पेट्रोल में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण होता है? ऑक्सीजन के अपेक्षा के कारण ही इसका कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक AMU यानी वायुमंडलीय दाब द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो आंसर हो जाएगा 931 MeV ऊर्जा के यह बराबर होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने में शक्कर की विलेयता, तो इसके अंदर उधर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। परम शून्य ताप कर अणुगति को का क्या होता है? तो वह अणुगति समाप्त हो जाती है। कोणीय त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा वस्तु का भार जो है वह घटने लगेगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो ये उनकी संख्या बढ़ने लगती है। बच्चों में ओजिस्ट्रोसिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण फैलता है? तो यह विटामिन D की कमी के कारण ही यह रोग फैलता है। नेक्स्ट दोस्तों, साबुन क्या है? वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, यह साबुन होती है। मिथाइल एमीन का सूत्र क्या होता है? CH3NH2 मिथाइल एमिनो का सूत्र होता है। नेक्स्ट दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड CaO की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है वह 60 से 70% के बीच में इसकी मात्रा होती है। गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोगों के नियम का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो गे-लुसाक का नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है तो आंसर हो जाएगा इसका पॉजिट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। पाई मैसन की खोज 1935 में किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा युकवा ने 1935 में पाई मैसन की खोज की थी। ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा जिंक सिलिकेट प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों,
लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहण करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो यह एक्यूमुलेटर कहलाता है। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या आ जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका यूरेसिल आ जाता है। एमाइलेज नामक एमिल रस किसका पाचन करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट दोस्तों, निकोटिनामाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन पी का एक रासायनिक नाम है। टाइफाइड नामक रोग होता है। साल्मोनेला टाइफोइड्स नामक जीवाणु से यह रोग होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल 8 होती है। जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? सभी वस्तुओं का यह गुण होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो यह आरोपित बल के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पे यह चार्ज होता है। यदि बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻, ये प्लस में हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस में चार्ज होता है। और बात करते हैं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा अनंत होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी होती है, उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी ये कहाँ पर स्थित है? तो यह धनबाद में स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो जर्मेनियम उस अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी जो आप ये अर्धचालक होते हैं, अर्धधातु बोलते हैं इनको, इनका उपयोग किया जाता है इसमें ट्रांजिस्टरों में। मेनिंगोकाक्सिमिया बीमारी क्या होती है? तो यह मस्तिष्क जवर की एक बीमारी होती है। मक्के का बोना रोग होता है। साइप्रोप्लाज्मा के द्वारा यह रोग हो जाता है। प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग की जो तरंग लंबाई होती है वह सबसे अधिक होती है। आपने अधिकतर देखा हो जाएगा, रेलवे ट्रैक होते हैं जो आपके सिग्नल होते हैं उनमें अधिकतर यूज किया जाता है, वह रेड कलर का ही किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उनमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन गैस भरी जाती है। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो यह त्वचा में उपस्थित होते हैं। घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसके मतलब घूमने लगती है, यानी तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी जब पत्थर आप उसके पास ले जाओगे तो उसकी गति कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, ऐसी अंत स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन का स्त्रावण करती है? तो आंसर होगा इसकी थायराइड ग्रंथि। मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होती है? तो आंसर होगा सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें लाभप्रद होती है। राइनाइटिस नामक रोग में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें नाक प्रभावित हो जाता है। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कंक्रीट क्यूरिंग कहला जाती है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा यदि लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा, यानी जो लिफ्ट है वह नीचे से उठकर छत पर जा लगेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी दिए गए सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर केल्विन मान प्राप्त हो जाता है। यानी जैसे -72 डिग्री सेल्सियस या 273 इसमें आप जोड़ेंगे तो यानी ये आपका हो जाएगा 273 केल्विन मान प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 373 केल्विन मान प्राप्त हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल इस माध्यम में कम हो जाती है। अग्निशामक यानी जो अग्निशामक होते हैं उपयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है वह CCl4 होता है। प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाला फायरेक्स कांच में संगठन होता है। सोडियम सिलिकेट व बेरियम सिलिकेट का यह संघट होता है। कोशिका का सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों
यानी स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री एवं स्वान जंतु वैज्ञानिक के इन्होंने 1838 में इनका जो है इसके बारे में प्रस्तुत जानकारी दी थी। अगला है विषाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो इवो नोवर्सी रूस के वैज्ञानिक थे। वनस्पति शास्त्री ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग की खोज करते समय विषाणु की भी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता? उनमें एंटीजन पदार्थ नहीं पाया जाता है। पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा होता है? लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहेमरेजिया जीवाणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव है? तो टिप्रोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ इसके लिए उत्तरदायी है। यह प्रोटोजोआ सीसी यानी टीसी नामक मक्खी के द्वारा यह रोग फैलता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करते समय डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कैमरलिंग ओन्स ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? तो उन्होंने 1913 में अतिचालकता की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? प्रकाश का अवशोषण करना। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। गुणसूत्र क्या है? न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली क्षय के समान रचना जो आनुवांशिक कोड को ले जाती है उसे गुणसूत्र कहा जाता है। टीबिया नामक की हड्डी यानी टीबिया नाम की जो हड्डी होती है वह किस अंग में पाई जाती है? तो यह टांगों में पाई जाती है। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो एक बार आपका 105 पास्कल के बराबर होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आंसर होगा सूर्य के प्रकाश में जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वह बैंगनी रंग का होता है और जो सबसे कम होता है वह लाल रंग का होता है। ध्वनि की पूर्ण उत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या उपयोग किया जाता है? तो उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ओस्ट्रोजेन क्या है? तो ओस्ट्रोजेन एक आपका हार्मोन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑक्सीजन का जो तत्व होता है वह 65% होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्टिग्मेटिस एक बीमारी है? तो यह एक आँखों की बीमारी है। द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन है। सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा नीले रंग का जो प्रकीर्णन है सर्वाधिक होता है। लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है? लाल और हरे रंग को जब आप मिलाएंगे तो आपको काले रंग का आभास होता है। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा यह निर्धारित की जाती है। जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला आपका CO होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर झुककर क्यों चढ़ते हैं? तो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बनाने के लिए वह आगे की ओर झुककर चढ़ते हैं। HIV पॉजिटिव क्या है? तो यह एड्स उत्पन्न करने वाला एक संक्रमण है जो गलत यौन संक्रमण के द्वारा यह फैलता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं? तो यह पास्कल के नियम पर आधारित है। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो सबसे अधिक प्रभावित होता है। मोह किसका मात्रक होता है? तो यह चालकता का मात्रक होता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बैटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मेडुला ओब्लोंगेटा कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचरण सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो विचरण होता है वह बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम जो विचरण होता है प्रिज्म के द्वारा वह लाल रंग का होता है। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस बाहर निकलती है। मैंडीप किस कारण प्रसिद्ध हुए थे? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण ही मैंडीप प्रसिद्ध हुए थे। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ओराइजा सेटेवा धान का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेनिन एंजाइम है।
मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो मेडुला ऑब्लेंगेटा जो होता है यह मस्तिष्क की श्वसन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रेकोमा बीमारी के शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो यह आँख को प्रभावित करती है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडे का आपका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इन 10H2O धावन यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यह धावन सोडे का फॉर्मूला आपका होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्टिक फाइबर कांच का उपयोग में लाया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप के साथ अधिक हाथ जलता है, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों जो भाप होती है आपकी उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, यानी बात करें क्योंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है और भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है, जबकि जो आपका उबलता हुआ जल है उसमें गुप्त ऊष्मा नहीं पाई जाती और उसमें इसीलिए आपका हाथ ज़्यादा नहीं जलता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, वातानुकूलन के लिए आपेक्षिक आर्द्रता क्या होनी चाहिए? 60% से 65% के बीच में यह आर्द्रता होनी चाहिए। 3D यानी त्रिवी में फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इसका पोलेराइड ग्लास युक्त का चश्मा 3D फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भारी जल जिसका फॉर्मूला होता है आपका D2O का कमथनांक कितना होता है? 101.42 डिग्री सेल्सियस इसका कमथनांक होता है। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यानी जो अस्थमा के रोगी होते हैं उनके लिए यह मिश्रण तैयार किया जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट दोस्तों, माइटोसिस प्रक्रम कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो आंसर होगा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका 38 जो अणु होते हैं वह ATP ऊर्जा मुक्त करते हैं। मादा एनोफिलिस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर हो जाएगा इसका रोनाल्ड राउस ने इसकी खोज की थी। जो आपको मलेरिया रोग होता है वह मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो फोड़ा फुंसी इनसे यह रोग होते हैं। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, यानी जो आपका एनीमोमीटर होते हैं यंत्र से क्या मापा जाता है? तो उससे वायु की गति इसके द्वारा मापी जाती है। अगला है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका टेफोफेराल विटामिन ई का नाम होता है। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो यह विटामिन B1 है। ऑक्सीजन मोनोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? पौधों की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो उनमें फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी बिच्छू का डंक होता है, मधुमक्खी का डंक होता है, उनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है? एम्पियर घंटा का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने के से तवनांतरण हो सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अल्फा तथा बीटा किरणों के उत्सर्जन से यह हो सकता है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? यानी एक बाइट्स में आपके 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो इसे आपका कीमोथेरेपी कहा जाता है। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? जब आप हरे और लाल रंग को मिलाते हो तो आपका काला रंग उत्पन्न होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? तो भारी जल होता है दोस्तों आपका, इसका मंदक के रूप में भी कार्य किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो यह CV रमन के से सहचरित है, जिन्हें 1932 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मनुष्य की आंतें। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस हो जाती है? हमारी मांसपेशियाँ होती है उनमें जब लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो यह आरएनए के द्वारा यह प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड ही आपका होता है।
कपड़े धोने का साबुन क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उस्तर वसा अम्ल यानी फैटी अम्ल जो होती है से बने सोडियम लवणों का यह मिश्रण होता है। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों को क्या कहा जाता है? जो बहुत से रंग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। बेरी बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित हो जाता है? तो आंसर होगा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? 60 से 65% यह होता है। रेडार क्या प्रयोग है? तो नेक्स्ट दोस्तों, रेडार जो होता है आपका रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना ही रेडियो का एक प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अशुभ शक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वाट के यह बराबर होती है। ईईजी यानी इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलोग्राफिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा, रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रख दिया जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर मनुष्य का रक्त रख दिया जाता है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होते हैं? तो यह इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम होते हैं। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लाइकेन कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका HgS इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? आंसर होगा इसका अमाइलेज होता है। पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो वह सह संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। केप चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। पौधों की किस क्रिया में मोलिब्डेन महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी उपापचयन जो अभिक्रिया होती है उसमें यह महत्वपूर्ण योगदान करता है। तरंग दैर्घ्य का कौन सा प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसका I प्रतीक है। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? तो आंसर होगा कैवेंडिश ने प्रथम बार मापा था। गुरुत्वीय स्थिरांक G की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर होगा नैनोमीटर पर स्क्वायर kg², यह इसकी इकाई होती है। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? यह किस प्रकार की राशि होती है? तो यह एक सदिश प्रकार की आपकी राशि होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक SI है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन यानी G इनवर्स और K इनवर्स इसकी मात्रक है। SI मात्रक की इकाई है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उन्हें आसंजक बल कहा जाता है। रिएक्टर से एक स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? तो आंसर होगा सिस्मोग्राफ से भूकंप का पता लगाया जाता है। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग थैलियों आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है? तो यह एथिलीन के यानी आपके पॉलीमर होते हैं, उनकी बहुत लंबी चैन होती है, श्रृंखला होती है, उनसे आपकी एथिलीन बनाई जाती है। पॉलीमर जो होते हैं और उनसे आपकी पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक, उन्हीं के द्वारा ये इनका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का द्रवनांक और हिमांक दोनों क्या होते हैं? यानी जो आपका पानी का द्रवनांक होता है और हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने की। इन्होंने तंबाकू की पत्तियों में मोजेस रोग का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया था? तो इन्हें लुई पास्कल एवं बीजरेस ने यह नाम दिया था। रंग वर्णता को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह लिंग संबंधित रोग होता है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं? तो यह लाल व हरे रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एक रेटिनॉन दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कार्निया व त्वचा कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। यह किसमें घुलनशील होते हैं? तो यह वसा में घुलनशील होते हैं। अगला है, मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट संपादित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग की जाती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, यानी जो आपका हृदय होता है वह आपका हृदय 1 मिनट में 5 लीटर हृदय को आपके पूरे शरीर में प्रभावित कर देता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा मनुष्य के जो है उसके साथ एक बंदर है, एक ऐसा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान भी कर सकता है। किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल। तो इसका आंसर होता है दोस्तों, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है दोस्तों इसका आंसर, यानी अनुसार इसकी जो इकाई बोझ रहा है वो किसी राशि क्या है, तो यह है आपकी सदिश राशि होती है। अगला है, शारीरिक सुख ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है, औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्था है ताप और आपेक्षिक आर्द्रता में क्या अंतर होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, यानी 23 डिग्री से 25 डिग्री जो सेल्सियस होता है यह व्यक्ति के लिए सुखदायी मानी जाती है, और 60 से 65% जो होती है यह आपेक्षिक आर्द्रता होती है। नेक्स्ट है, द्रव का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हो तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक क्या होता है? तो दाब के बढ़ने पर उसका क्वथनांक भी बढ़ने लगता है। समस्थानिक परमाणुओं की परमाणु संख्या प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान जो संख्या होती है वह भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपको पता होगा दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इनके जो प्रतीक होते हैं इनको इस तरीके से दिखाया जाता है, यानी आपका 1H1, 1H2 और आपका 1H3, ये प्रतीक इनके होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, धातु विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातु में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं? तो आंसर होगा इसका सिल्वर तथा कॉपर है। प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सा पदार्थ है जिन्हें विशिष्ट जीवाणुओं से उपापचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों का नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत अपघट्टे यानी ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलय के रूप में या तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचरण होने देते हैं से विद्युत का संचार होने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती है। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका जो मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर और ऊतकों के बीच के आदान प्रदान करना ही इनका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मैक्यूलॉच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन ने 1880 ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। इसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर मादा एनाफिलिस से मलेरिया होता है आपका के वाहक होने की पुष्टि की थी। तो इसका आंसर होगा आपका रोनाल्ड रॉस 1887 में इसकी पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट है, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे एडिसन रोग हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थित दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करते हैं। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, यानी जो उपग्रह होते हैं वह परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल तथा दाब का जो ऐसा मात्रक होता है उसे न्यूटन, यानी आंसर हो जाएगा इसका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर तथा पास्कल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है और इससे आगे भी हमारे 1-2 वीडियो साइंस की ही आएगी। तो इसके बाद हम अदरवाइज जो आपका चैप्टर है यानी अदरवाइज जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।